जब गेहूं के दानों को मिट्टी में डाला जाता है तो उसमें 3 से 4 दिन में जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और जर्मिनेशन होने के बाद उनमें ग्रीन कलर की लीव्स निकलने लगती हैं और जब ये लीव्स या पत्तियां जो होती हैं वो 3 से 4 इंच की हो जाती हैं तो इनको व्हीट ग्रास कहा जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ जो व्हीट ग्रास होती है उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं या जो व्हीट ग्रास होती है उसको सुपर फूड क्यों बोला जाता है। व्हीट ग्रास जो होती है उसमें बहुत से पावरफुल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। व्हीट ग्रास जो होती है उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो व्हीट ग्रास जूस होता है उसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जो व्हीट ग्रास होती है उसमें 17 अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं जिसमें कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और यही अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब इसमें 17 अमीनो एसिड्स होते हैं तो उससे ये अनुमान लगाइए कि इसमें प्रोटीन जो होता है वो कितनी अधिक मात्रा में और कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होती है। जब उसमें इतना अधिक प्रोटीन पाया जाता है तो ये बॉडी के लिए एसेंशियल तो है ही है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो जो सेल और टिश्यू के रिपेयर और उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारी एनर्जी का भी मेन सोर्स होता है। व्हीट ग्रास होती है वो बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करती है, क्योंकि जो व्हीट ग्रास होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जो क्लोरोफिल होता है वो लीवर के फंक्शन को तो सही से चलाने का काम करता है, साथ ही लीवर में जितने भी टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं उन्हें लीवर से रिमूव करने का काम करता है और लीवर को प्यूरिफाई करने का भी काम करता है। व्हीट ग्रास जूस होता है वो थायराइड के फंक्शन को भी मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि जो व्हीट ग्रास होती है उसमें सेलेनियम नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है जो थायराइड के फंक्शन को सही से चलाने के लिए, थायराइड के फंक्शन को मेंटेन रखने का काम। सेलेनियम एलिमेंट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से अपने डाइट में लिया जाता है तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो सही से फंक्शन कर पाती है और थायराइड के इम्बैलेंस होने से जो सिर्फ सही से फंक्शन नहीं करती तो उस दौरान जो हमारा वेट गेन होता है तो उसमें भी व्हीट ग्रास जूस हेल्प करता है, क्योंकि इसमें सेलेनियम पाया जाता है और वेट को बढ़ने नहीं देता। जो व्हीट ग्रास जूस होता है वो वेट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। एक तो मैंने आपको बताया कि जो थायराइड ग्रंथि के जो फंक्शन सही तरीके से नहीं होते उस दौरान जो वेट गेन होता है तो जो व्हीट ग्रास जूस होता है वो उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। सेकंड, जो हमारे मेटाबॉलिज्म जब खराब हो जाता है या हमारा मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता और उस वजह से जो वेट गेन होता है उसको भी जो व्हीट ग्रास जूस होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है। यदि आप सुबह खाली पेट उठकर 1 गिलास व्हीट ग्रास जूस का सेवन करते हैं तो आपके जो मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी के कारण जो आपका वेट गेन होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। जो व्हीट ग्रास जूस होता है वो बालों की हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो व्हीट ग्रास जूस होता है उसमें कैटलिस्ट नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है और जो कैटलिस्ट होता है वो बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है वो बालों में जो भूरेपन की जो समस्या होती है उसको दूर करने का काम करता है। इसके अलावा यदि आपको रूसी और या डैंड्रफ की समस्या होती है तो इस स्थिति में व्हीट ग्रास जूस को, ये व्हीट ग्रास या तो केवल व्हीट ग्रास जूस को थोड़ा सा लेकर उसको स्कैल्प पे मसाज करें या व्हीट ग्रास जूस को अपने किसी भी ऑयल में लेकर उसको स्कैल्प पर मसाज करने से रूसी और डैंड्रफ की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो व्हीट ग्रास जूस होता है वो बालों की लस्टर यानी चमक को भी बनाए रखने का काम करता है। यदि आप व्हीट ग्रास जूस का रेगुलर सेवन करते हैं तो आपके बालों की जो स्ट्रेंथ होती है और उसकी जो लस्टर होती है वो इम्प्रूव होने लगती है। व्हीट ग्रास जूस का सेवन करें या आप पाउडर फॉर्म में लें या आप उसको टैबलेट फॉर्म में किसी भी फॉर्म में लें, ये आपके पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, इंडाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती हैं उनको भी दूर करने का काम करता है। या तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या गैस की प्रॉब्लम हो, तो इन सभी कंडीशन में भी व्हीट ग्रास जो होती है वो दांतों के लिए भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कई रिसर्च में ये माना गया है कि जो व्हीट ग्रास जूस होता है वो दांतों की सड़न को दूर करने का काम करता है और व्हीट ग्रास जूस जो होता है वो दांतों में जो पारिया की स्थिति होती है, जो पारिया की समस्या होती है उसको भी दूर करने का काम करता है। और व्हीट ग्रास जो होती है
वो एक माउथ फूस की तरह भी काम करता है। यदि आप अपने दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो व्हीट ग्रास का सेवन जरूर करें। जो व्हीट ग्रास होती है वो जोड़ों के दर्द और जोड़ों की सूजन जो होती है उसको भी कम करने का काम करती है, क्योंकि जो व्हीट ग्रास होती है उसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो जितनी भी इंफ्लामेटरी डिजीज होती हैं, जितनी भी इंफ्लामेटरी कंडीशन होती हैं उनको दूर करने का काम जो व्हीट ग्रास होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो यही कारण है कि यदि आप अपनी डाइट में व्हीट ग्रास का सेवन करते हैं तो इससे आपकी जो स्किन पर कोई खुजली की प्रॉब्लम है, लंबे समय से खुजली की प्रॉब्लम चली आ रही है, या आपके स्किन पर कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम लंबे समय से चली आ रही है, तो उस स्थिति में यदि आप व्हीट ग्रास का सेवन करते हैं तो उससे आपकी जो ये खुजली की और जो इन्फेक्शन की जो समस्या है वो जल्द ठीक हो सकती है। व्हीट ग्रास जो होती है उसका एक इम्पोर्टेंट या पावरफुल फंक्शन ये भी होता है कि ये हमें अनीमिया से बचाती है, क्योंकि जो व्हीट ग्रास होता है उसमें जो आयरन होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि इसको ग्रीन हीमोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रास होती है वो ब्लड में या बॉडी में जो यूरिक एसिड होता है उसको भी कम करने का काम करती है। जूस होता है वो आपकी डेली लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि जो व्हीट ग्रास जूस होता है या व्हीट ग्रास पाउडर टैबलेट होती है वो आपको अनीमिया से बचाता है, क्योंकि इसमें आयरन अधिक मात्रा में होता है। ये आपकी थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके फंक्शन को सही से काम कर पाता है। इसके अलावा जो आपके पेट से या स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने का काम करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। पर कभी कभी जो व्हीट ग्रास होती है उसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। वैसे तो जो व्हीट ग्रास होती है वो खुद में ही इतनी पावरफुल होती है कि वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी या बेनिफिशियल होती है, पर कभी कभी इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं जब हम इसको लेना स्टार्ट कर देते हैं। सर में दर्द होना, कब्ज होना, उल्टी की फीलिंग होना, ये जो सब सिम्टम्स होते हैं वो सब टेम्परेरी होते हैं और 1 से 2 सप्ताह के बाद ये सब सिम्टम्स जो होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, या जो हमारी बॉडी होती है वो जो व्हीट ग्रास को एक्सेप्ट कर लेती है उसके अगेंस्ट ये सिम्टम्स दिखाने बंद कर देती है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको व्हीट ग्रास का सेवन नहीं करना चाहिए। सेकंड, जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है या ग्लूटेन से एलर्जी होती है उन लोगों को भी जो व्हीट ग्रास होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी में व्हीट ग्रास से भी सेम वो ही सिम्टम शो होंगे जो उनको व्हीट एलर्जी से, ग्लूटेन की जो एलर्जी होती है उससे उनकी बॉडी को होते हैं। यदि आपको आज की मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई कमी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और मेरी आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।